बोधि पूजा यानी कि बोधि वृक्ष की पूजा, बोधि वृक्ष और उस पर रहने वाले देवता की पूजा करने का अनुष्ठान है। यह विभिन्न प्रकार के प्रसाद जैसे भोजन, दूध, खीर, दीपक, धूप, पानी आदि देकर और पाली भाषा में बोधि वृक्ष की महिमा के छंदों का जाप करके किया जाता है। इसमें सबसे लोकप्रिय श्लोक जो है, इमे एते महाबोधिम लोकनाथम पूजिता अहम्पि ते नमस्मि बोधि राजा नमस्तुते। किन किन राजाओं द्वारा बोधि वृक्ष को नष्ट करने का प्रयास किया गया और किन किन राजाओं ने बोधि वृक्ष को पुनः स्थापित करने का भी प्रयास किया। बोधि वृक्ष का क्या है पूरा इतिहास जानेंगे इस वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, वीडियो को स्किप भी ना करें। बोधि वृक्ष बिहार राज्य के गया जिले में बोध गया नगर में महाबोधि मंदिर के ग्राउंड में स्थित है। यह एक पीपल का वृक्ष है। कहा जाता है कि 2500 साल पहले राजकुमार सिद्धार्थ को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, जिससे उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। तब से बोधि वृक्ष बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र प्रतीक बन गया है। बोधि का अर्थ होता है ज्ञान और बोधि वृक्ष का अर्थ होता है ज्ञान का वृक्ष। बोध गया में जो बोधि वृक्ष है वो चौथी पीढ़ी का वृक्ष है। बोधि वृक्ष का इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना कि महात्मा बुद्ध का। बोधि वृक्ष एक पीपल का वृक्ष है जिसे पिपलस बेंजामिना भी कहा जाता है। यह वृक्ष लगभग 30 मीटर ऊंचा है और इसकी जो शाखाएं हैं वो बहुत बृहद एरिया में फैली हुई हैं। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने से पहले बोध गया की जगह को उरुवेला कहा जाता था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद उरुवेला का नाम इतिहास के पन्नों से खो सा गया। इसके बाद यह गांव संबोधि, बैजरसना और महाबोधि के नाम से जाना जाने लगा। बोध गया शब्द का उल्लेख 18वीं शताब्दी से मिलना शुरू होता है। बुद्ध के ज्ञान की ये भूमि जो है वो आज बौद्धों के सबसे बड़े तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के 250 साल बाद राजा अशोक बोध गया गए। कहा जाता है कि उन्होंने महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पहली शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण कराया गया या उसकी मरम्मत कराई गई। हिंदुस्तान में बौद्ध धर्म के पतन के साथ साथ इस मंदिर को लोग भूल गए थे और ये मंदिर धूल और मिट्टी में दब सा गया था। 19वीं सदी में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा इस मंदिर की मरम्मत कराई गई। 1883 में अलेक्जेंडर ने इस जगह की खुदाई की और काफ़ी मरम्मत के बाद बोध गया को अपने पुराने शानदार अवस्था में लाया गया। आज बोधि वृक्ष एक सुरक्षित स्थान पर है। इसे एक लोहे के पिंजरे में रखा गया है। बोधि वृक्ष के चारों ओर एक सुंदर मंदिर परिसर है। हर साल लाखों श्रद्धालु बोधि वृक्ष के दर्शन करने के लिए बोध गया आते हैं। बोधि वृक्ष बौद्ध धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह ज्ञान, शांति और प्रेम का प्रतीक है। बोधि वृक्ष के दर्शन करने से श्रद्धालुओं को शांति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहते हैं बोधि वृक्ष को कई बार नष्ट करने का प्रयास किया गया। कहा जाता है कि सबसे पहले सम्राट अशोक की तथाकथित एक वैश्य रानी तिस्रक्षिता ने बोधि वृक्ष को चोरी छुपे कटवा दिया था, जिसका प्रमाण स्पष्ट नहीं है। यह बोधि वृक्ष को कटवाने का सबसे पहला प्रयास था। रानी ने यह काम उस वक्त किया जब सम्राट अशोक दूसरे प्रदेशों की यात्रा पर गए हुए थे। रानी का यह प्रयास सफल नहीं हुआ और बोधि वृक्ष नष्ट नहीं हो पाया। कुछ ही सालों बाद बोधि वृक्ष की जड़ से एक नया वृक्ष उग कर आया। उसे दूसरी पीढ़ी का वृक्ष माना जाता है, जो लगभग 800 सालों तक रहा।
इतिहास गवाह है कि सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को सबसे पहले बोधि वृक्ष की टहनियों को देकर श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा था। महेंद्र और संघमित्रा ने जो बोधि वृक्ष श्रीलंका के अनुराधापुरम में लगाया था वह आज भी वहां पर मौजूद है। दूसरी बार बंगाल के राजा शशांक ने बोधि वृक्ष को जड़ से ही उखाड़ने की ठान ली, लेकिन वे इसमें असफल रहे। कहते हैं कि जब इसकी जड़ें नहीं निकली तो राजा शशांक ने बोधि वृक्ष को ही कटवा दिया और इसकी जड़ों में आग लगवा दी, लेकिन जड़ें पूरी तरह नष्ट नहीं हो पाई। कुछ सालों बाद इसी जड़ से तीसरी पीढ़ी का बोधि वृक्ष निकल आया और जो लगभग 1250 साल तक जीवित रहा। तीसरी बार बोधि वृक्ष साल 1876 में प्राकृतिक आपदा के चलते नष्ट हो गया। उस समय लॉर्ड अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1830 में श्रीलंका के अनुराधापुरम से बोधि वृक्ष की शाखा मंगवाकर इसे बोध गया में फिर से स्थापित कराया। यह इस पीढ़ी का चौथा बोधि वृक्ष है जो आज अभी वर्तमान में मौजूद है। 8 दिसंबर को बोधि दिवस के रूप में बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध के ज्ञान का जश्न मनाया जाता है। जो लोग धर्म का पालन करते हैं एक दूसरे को बुद्धू शरणाई कहकर बधाई देते हैं, जिसका अनुवाद बुद्ध की शांति आपकी हो। इसे आमतौर पर एक धार्मिक अवकाश के रूप में भी देखा जाता है, जो कि ईसाई धर्म में क्रिसमस की तरह है, जिसमें विशेष भोजन परोसे जाते हैं, विशेष रूप से दिल के आकार की कुकीज़, जो कि बोधि के दिल के आकार वाले पत्ते की तरह आकार देकर बनाई जाती है। और खीर का भोजन बुद्ध का पहला उनके 6 साल के तप को समाप्त करता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहिए हमारे साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।